मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom टेली टॉप अप। तेरी नहीं हरकतों की वजह से तू नौकर है, तेरे को पता है? नौकर है तू, नौकर नौकर है तू, नौकर है तू, नौकर। अपने शो पर एक बार कपिल ने मजाक में ही सही मगर सुनील ग्रोवर को बुलाया था अपना नौकर। नौकर है तू, नौकर है तू, नौकर। किसे पता था कि शो में लोगों को हंसाने के लिए कहा गया कपिल का ये सेंटेंस एक दिन हकीकत में बदल जाएगा। वेल टेली टॉप अप में आज हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा और उनके कारनामों की। आखिर कपिल ने ऑस्ट्रेलिया से आते वक्त फ्लाइट में ऐसा क्या कर दिया जिससे उनके ही टीम मेंबर्स हो गए हैं उनके अगेंस्ट। इसकी शुरुआत हुई 16 मार्च को जब कपिल अपनी K9 की पूरी टीम के साथ वापस आ रहे थे। तभी कपिल खो बैठे अपना आपा। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्लोज सोर्सेज कपिल शराब के नशे में करने लगे कुछ ऐसी बातें जो कि सुनने लायक भी नहीं थी। कपिल ने अपने ही टीम मेंबर्स को गालियां देनी शुरू कर दी। कपिल के अब्यूजिव लैंग्वेज को लेकर एक लेडी ने उन्हें रोका भी, फिर भी कपिल नहीं माने। सभी चुपचाप कपिल के इस तमाशे को देखते रहे और एक वक्त ऐसा आया जब सुनील को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और सुनील ने कपिल को रोकने की कोशिश की मगर सुनील का कपिल को रोकना सुनील पर ही पड़ गया भारी और कपिल शर्मा ने शुरू किया सुनील को अब्यूज करना। कपिल ने तो ये भी कह दिया कि सुनील की कोई औकात ही नहीं है। आज सुनील जो भी हैं, कपिल की ही वजह से हैं। कपिल ने सुनील को मैड इन इंडिया के फेलियर के ताने भी मारे। क्लोज सोर्सेस की माने तो कपिल ने सुनील को ये भी कहा कि मैड इन इंडिया के बाद उसे कोई पूछ नहीं रहा था और सुनील कुत्ते की तरह दुम हिलाकर उसके पीछे आया था। इतना ही नहीं, कपिल ने तो सुनील पर हाथ भी उठा दिया। शायद कपिल को ये लगा होगा कि फ्लाइट की ये बात किसी को पता नहीं चलेगी मगर दूसरे ही दिन ये सारी बातें आ गई मीडिया में। पहले तो कपिल थोड़ी देर तक शांत रहे लेकिन 20 मार्च को अर्ली मॉर्निंग 5:33 पर एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर दे दिया कुछ इस तरह का क्लैरिफिकेशन। और फिर क्या था, उसके बाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर बवाल। कपिल को शायद ऐसा लगा था कि सोशल मीडिया पर वो प्यार भरी बातें कर अपने फैंस और सुनील का दिल जीत लेंगे मगर ऐसा हुआ नहीं। ये मुद्दा तो बढ़ता ही गया। 20 मार्च 7:14 पर कपिल ने सुनील से एक सोशल मीडिया के थ्रू माफी भी मांगी लेकिन उसके बाद सुनील ने किया कुछ ऐसा ऐलान कि सब हो गए शॉक्ड। सुनील के इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस को तो झटका लगा ही, साथ ही लगता है कपिल भी आ गए सदमे में। तभी तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर कपिल ने सुनील ग्रोवर से मिलकर प्रॉब्लम्स खत्म करने की बात भी कर दी। जूम के क्लोज सोर्सेस की माने तो इस लड़ाई के बाद फैंस तो हर्ट हुए ही, साथ ही कपिल के बाकी को स्टार्स भी हुए हैं काफी हर्ट। और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि कपिल के शो पर जब नाम शबनम की टीम गई तो कपिल को सिर्फ कीकू शारदा के साथ ही शूट करना पड़ा। हालात ऐसे थे कि अली असगर और चंदन ने तो अपना फोन ही उठाना बंद कर दिया। और तो और प्रोडक्शन टीम उनके घर तक पहुंच गई मगर सबने अनवेल होने का बहाना बना लिया। हम आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक कपिल का गुणगान करते थे। मैं ये कह रहा था कि मैं इनके साथ क्यों हूँ कि मुझे ये फील होता है जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि जब मैं और कपिल स्टेज पर होते हैं तो हम कुछ भी नहीं बोलते तो लोगों की हंसी निकल जाती है, तो है ना। सो है ना, वो एक केमिस्ट्री वो मैं फील करता हूँ, ऑडियंस फील करती है। कोई केमिस्ट्री नहीं, पैसे मिलते हैं इसलिए करता है। मैं हम खुद भी उतनी ही उत्सुकता से वेट कर रहे हैं इस शो को शूट करने के लिए, अपने काम शुरू करने के लिए, जितना आप लोग वेट कर रहे हैं, जितना आप लोग वेट कर रहे हैं।
तो इंतज़ार हम सभी को है। हम मेरे ख्याल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम स्टेज पे जाके मस्ती करेंगे, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वो मस्ती देखेंगे और उसे एंजॉय करेंगे। मुझे कैसे लगा कि आई कुडंट सी माई सेल्फ विद समवन एल्स या किसी और के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पर तो वो एक डिसीजन ऐसे था कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, इस पूरे मामले में चैनल ने चुप्पी साध ली है। चैनल के पास बैंक में कुछ एपिसोड्स हैं। चैनल का मानना है कि ये सुनील और कपिल का पर्सनल मैटर है, मगर क्लोज सोर्सेज की माने तो चैनल भी ज्यादा दिन तक वेट नहीं करने वाला है। आखिर ये इस चैनल का हाई रेटेड शो जो है। ऐसा नहीं है कि कपिल शर्मा का नाम पहली बार किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा है, लेकिन हाँ, ये पहली बार जरूर हुआ है जब सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर से झगड़े की वजह से ये कंट्रोवर्सी ने इतना तूल पकड़ लिया है। कपिल शर्मा फंसे सुनील ग्रोवर के साथ लड़ाई कर कंट्रोवर्सी में। कपिल के साथ इसके पहले भी हो चुकी है कंट्रोवर्सीज। कपिल शर्मा और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का है साथ। आज हम आपको दिखाएंगे कपिल के साथ जुड़े कंट्रोवर्सीज का काउंटडाउन। आइए अब आपको कपिल के कंट्रोवर्सीज की फहरिस्त से करवाते हैं रूबरू। कंट्रोवर्सी नंबर 1, सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी। रिपोर्टेडली कपिल ने हाई स्पिरिट में सुनील ग्रोवर को उनकी औकात दिखाने की जुर्रत की। कंट्रोवर्सी नंबर 2, कपिल ने न सिर्फ अपने को स्टार सुनील को गालियां दी, बल्कि अपने दोस्त चंदन प्रभाकर को भी कहा कि तू मेरा दोस्त है, इसीलिए तुझे शो में रखा हुआ है। कंट्रोवर्सी नंबर 3, कपिल के बारे में ये तो जग जाहिर है कि वो अपने सेट पर अक्सर लेट पहुंचते हैं। खुद कपिल ने कई बार अपने शो में इस बात को माना है। कई बार तो सिलेब्स के कपिल के लिए वेट करने की न्यूज आई है और ताजा मामला कपिल का बेगम जान की टीम और खासकर विद्या बालन जैसी सीनियर बॉलीवुड एक्ट्रेस तक को वेट करवाने का है इल्जाम। कंट्रोवर्सी नंबर 4, और कुछ दिनों पहले ही कपिल पीएम मोदी को टैग करते हुए एक ट्वीट कर फंस गए थे कंट्रोवर्सी में, जब कपिल ने बीएमसी के ऑफिसर्स पर लगाया था करप्शन का इल्जाम और इस कंट्रोवर्सी ने बज़ क्रिएट कर दिया था। हालांकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कपिल पर ये भी इल्जाम लगा कि उन्होंने ये ट्वीट भी हाई स्पिरिट में किया था। कंट्रोवर्सी नंबर 5, कपिल के बीएमसी पर लगाए गए बड़े इल्जाम के बाद जैसे बवाल समझ गया और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और बीएमसी भी हरकत में आई। इसका असर ये हुआ कि कपिल पर ही उल्टे एनक्रोचमेंट का लगा आरोप और एनवायरमेंट नॉर्म्स के उल्लंघन का भी मामला सामने आया, जिसकी रिपोर्टेडली एफआईआर भी करवाई गई। कंट्रोवर्सी नंबर 6, कपिल शर्मा पर एक मराठी अवार्ड शो जहां वो चीफ गेस्ट थे, वहां पर भी हाई स्पिरिट में फीमेल एक्टर से मिसबिहेव करने का इल्जाम लगा और रिपोर्टेडली कई एक्टर्स ने खुलकर कपिल का इस इश्यू पर किया था विरोध भी। कंट्रोवर्सी नंबर 7, कपिल के शो में नर्सेस को गलत लाइट में दिखाने का भी लगा इल्जाम, जिसका इंडिया के कई मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की नर्सेस ने पुरजोर ऑपोजिशन दर्ज करवाया। रोशेल राव को जैसे रिप्रेजेंट किया, वो नर्सेस को लगा उनके प्रोफेशन के लिए गलत और कपिल के खिलाफ डिफेमेशन फाइल तक की तैयारी कर ली गई थी। कंट्रोवर्सी नंबर 8, कपिल के साथ एक और बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को लेकर। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कपिल ने अपने शो की कामयाबी को देखते हुए इस जनरल एंटरटेनमेंट चैनल से अपने और शो के पैसे बढ़ाने की कर दी डिमांड। यहाँ तक इस चैनल की तरफ से ये तक कहा गया कि कपिल ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए दूसरे चैनल्स के साथ किया काम। कंट्रोवर्सी नंबर 9, कपिल पर इसके पहले एक और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का लगा था आरोप। रिपोर्टेडली एक सेलिब्रिटी बेस्ड क्रिकेट मैच के लिए कपिल ने होस्ट करने के लिए पैसे लेकर भी लास्ट मोमेंट में ऑर्गेनाइजर्स को कर दिया मना। कंट्रोवर्सी नंबर 10, कपिल अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से रहे हैं हमेशा ही कंट्रोवर्सी में। कपिल के सोशल मीडिया जोक्स को कई बार महिलाओं ने आड़े हाथों लिया। बताया जा रहा है कि कपिल ने मुंबई के रोड्स में पॉट होल्स को लेकर किया सोशल मीडिया पर एक जोक, जिसे कई वुमेन एसोसिएशन ने अपोज करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। कपिल शर्मा एक ऐसा चेहरा जो टीवी स्क्रीन पर जब भी आता है तब लाखों हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
कपिल को अक्सर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ फ्लर्ट करते देखा गया है और खास तौर पर हॉट ब्यूटी दीपिका पादुकोण के साथ लव लाइफ के कपिल अक्सर ही सपने सजाते देखे गए हैं। इवन कपिल ने अपने शो के लिए ही जैकलीन फर्नांडिस के साथ की ऑन स्क्रीन शादी। लेकिन रियल लाइफ में कपिल की लव स्टोरी के किस्से भी रहे हैं न्यूज में। कपिल शर्मा अपनी सीक्रेट मैरिज और अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा न्यूज में रहे हैं, लेकिन इस बार कपिल ने किया कुछ ऐसा खुलासा जिससे उनके सारे फैंस हो गए शॉक्ड। हाल फिलहाल तक कपिल का नाम उनके साथ लंबे वक्त से काम कर रही और शो की क्रिएटिव हेड प्रीति सिमोइस से जोड़ा जाता था। कहा तो ये भी जाता था कि दोनों जल्द कर सकते हैं शादी भी। हालांकि कपिल ने हमेशा इस न्यूज को किया था डिनाई। लेकिन रिसेंटली जब कपिल ने पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गिन्नी चतराथ को किया इंट्रोड्यूस, तो जैसे बज़ क्रिएट हो गया। उनके कई फैंस को ये न्यूज शॉकिंग भी लगी, जिस पर रिएक्ट करते हुए कपिल ने बॉम्बे टाइम्स से कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि लोग इस बात को बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड है और इसमें शॉक होने वाला ऐसा क्या है। कपिल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि गिन्नी उनकी रियल लाइफ लव हैं, जिन्हें वो पिछले 10 साल से जानते हैं और नेक्स्ट ईयर जनवरी में वो गिन्नी से करेंगे शादी। कपिल ने ये भी बताया कि उनकी कॉलेज टाइम पर स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान गिन्नी से हुई थी पहली मुलाकात और पहले कपिल को गिन्नी पसंद आई और फिर उनकी माँ को भी गिन्नी पसंद आ गई। गिन्नी और कपिल एक कॉमेडी रियलिटी शो हंस बलिए में भी साथ काम कर चुके हैं। हालांकि इस न्यूज के बाद कपिल के लाखों चाहने वाली हसीनाओं का जहां दिल टूटा, वहीं उनके सीक्रेट मैरिज और अफेयर्स के किस्से पर भी लग गया फुल स्टॉप। कपिल के इन सारे कारनामों के बाद अब कपिल की टीम ने ही छोड़ दिया है उनका साथ। जी हाँ, हालत तो ऐसी हो गई है जब कपिल को जाना पड़ रहा है अपने ही पुराने फ्रेंड्स के साथ। हाल ही में कपिल ने राजू श्रीवास्तव, सुनील पॉल और एहसान कुरैशी के साथ एक स्पेशल एपिसोड शूट किया है। कपिल शर्मा भले ही सभी के बीच पॉपुलर हैं, भले ही कपिल शर्मा कॉमेडी के किंग कहे जाते हैं, मगर सुनील ग्रोवर के साथ ऐसी हरकत करके कपिल ने खुद को अपने ही फैंस और प्रोडक्शन की नजरों में गिरा दिया। जी हाँ, तभी तो कपिल के शो के लिए अब उनका कोई टीम मेंबर शूट नहीं करना चाहता। सोर्सेस की माने तो जो भी लोग कपिल के साथ अभी भी शूट कर रहे हैं, वो खुशी से नहीं कर रहे हैं। फाइनली कपिल ने 21 मार्च की रात में राजू श्रीवास्तव, सुनील पॉल और ईशान कुरैशी के साथ शूट किया है। मुझे इस बार लगता है कि थोड़ा ज्यादा हुआ है ना, तो इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। कल रात हमने शूटिंग किया है कपिल के साथ जी। कल उनका एपिसोड किया, उसमें सुनील ग्रोवर नहीं था और चंदन प्रभाकर नहीं था, सुगंधा नहीं थी और अली असगर तो शायद पहले भी कई पहले से नहीं दिख रहे, तो ये लोग थे तो नहीं शूटिंग में। और बाकी वो प्रीति, वो जो लड़की है वो भी नहीं थी। और कपिल की होने वाली वाइफ थी, उसने इंट्रो भी यही कराया कि ये मेरी वाइफ है, तो मतलब वाइफ है तो बोला होने वाली। ओके। तो वो गिन्नी थी, मतलब गिन्नी एक्टिंग नहीं कर रही थी, वहाँ पे ऑडियंस में थी, फर्स्ट रो में थी। तो एक तरह से गिन्नी अब बॉस बन चुकी है। नहीं, कल ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही थी काम में या कहीं भी। वो आके सबसे मिली और सामने के रो में बैठ गई, तो वहाँ उनकी प्रेजेंस थी। बाकी गुत्थी वगैरह की कमी खल रही थी। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरा मानना है कि जब भी किसी कॉमेडियन का शो जब बनता है टीवी पे और हिट हो जाता है, तो सारी कॉमेडियन को उससे बहुत फायदा होता है जी। सबकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैं इन दोनों को कोशिश करूंगा मिलाने की। आज तो कपिल की शूटिंग है और शायद सुनील ग्रोवर बाहर है, तो दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते हैं, बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं। तो दोनों को इकट्ठा करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि इसमें कपिल की मम्मी अभी बैठे हैं साथ में, क्योंकि उनकी मदर को सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कंप्रो हो जाए
और ऐसी तो बातें तो बहुत सुनने में आ रही हैं जिसमें श्योर नहीं कि पहले तो गुत्थी ने कहा हमें नहीं करना है, फिर किसी ने बताया कि नहीं तैयार है, मगर कुछ उसने कंडीशन डाली है कि भाई पेमेंट इंक्रीज हो, ये हो। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, लेकिन आप वाला एपिसोड प्री प्लान था या ये अचानक से हो गया? हाँ, मैसेज तो मुझे आया होगा शायद 4 दिन पहले आया था। ओके, 3 दिन पहले हाँ, है ना। बट आप राजू जी, आप मैं भी वो ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद ही मुझे मैसेज दिया है। ओके, तो राजू जी आप खुद कॉमेडी किंग हैं और मतलब आपसे ही लोगों ने सीखा हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो। आप क्या समझते हैं कि मतलब अगर एक बार स्टारडम आ जाए तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए खुद को? आई मीन अब्यूजिव लैंग्वेजेस, गाली देना, वो भी लेडीज के सामने, डोंट यू थिंक थोड़ा कपिल को कंट्रोल करना चाहिए था? बिल्कुल, थोड़ा सा बचना चाहिए। और किस हालात में ये सब हुआ है, मैं तो फ्लाइट में था नहीं, लेकिन ऐसा बचना चाहिए। और मुझे तो कई बार लगता है कि दारू नहीं जमता है तो दारू छोड़ दो यार, है ना। क्योंकि ये मुझे लगता है कि जब हमारे हिंदुस्तानी लोग जब सुनते हैं, हमारे जो फैंस सुनते हैं कि दोनों में झगड़ा हुआ है, तो वो लोग भी बहुत हर्ट होते हैं। वो लोग इतना, हमारी ऑडियंस इतना इन्वॉल्व हो जाती है शो के साथ कि रात सैटरडे संडे रात को 9 बजे इसके सामने बैठ जाना होता ना। तो कई बार मुझे लगता है कि ये इनका झगड़ा जो है वो तो है ही उस ऑडियंस की भी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। राइट। जो बहुत मुश्किल से किसी शो के साथ जुड़ पाते हैं। सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि कपिल को अब टीवी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब वो ज्यादातर फोकस बॉलीवुड की तरफ ही कर रहे हैं। कपिल के इस बिहेवियर से उनके फैंस भी कुछ खास खुश नहीं हैं। कोई उनके सपोर्ट में है तो बहुत सारे उनके अगेंस्ट भी हैं। देखिए, वी कान जो फ्रेंड सर्कल्स में होता है कि वी कैन फाइट ईच अदर, हम मारते किसी को, बट इट शुड बी इन अ लिमिट्स। वी शुड डोंट क्रॉस द लिमिट्स अवर्स। सो अगर कपिल ने अगर ऐसा किया डॉक्टर मशहूर सुगाटी के साथ, इट्स नॉट अ गुड। प्लीज सुनील ब्रो, आई वुड लाइक टू कम यू बैक with the energetic game, energetic your strength and all. Please come back, please. It's a request from all of the Indians from my side, please. I don't think so कि उन्हें ऐसे करना चाहिए था, like drunk होने के बाद, like that was really very bad. I think Sunil Grover is the backbone of Kapil Sharma show. So if he leaves that show again, like in previous show, then I think the show will not run, or the TRP will be much less than what it is right now. Kapil Sharma has hit him. That it shows that Kapil Sharma has got so much ego. He doesn't want him to go above him because everyone's favorite character is Mashhur Gulati, that is Sunil Grover. So, but of it seems that Kapil Sharma doesn't want Sunil Grover to come up. So you can say that पीने के बाद अपनी सच्चाई बाहर निकल जाती, तो he just slapped him for that reason. I think it's not good of him to insult anyone, and one should respect everyone, though they might not be financially well off, or see they are successful because they are a team. And if someone main character from the team leaves it, so it won't be good for them. कपिल को ये नहीं करना चाहिए था, बिकॉज उनका शो इतना आगे चल रहा है, इतना आगे जा रहा है, तो उनको अपने जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी इनके कलाकार हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। इन सारी बातों को देखने से तो कपिल यही लगता है कि आप खुद को कॉमेडी का किंग समझते हैं, लेकिन कपिल इतना तो फिक्स है कि किसी भी शो के सक्सेस के पीछे सिर्फ एक का नहीं बल्कि पूरे टीम मेंबर का हाथ होता है, और ऐसे में खुद को भगवान समझना थोड़ा ठीक नहीं है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up।